हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें आज की इस सुंदर सुबह के लिए, सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया कि एक बार फिर से परमेश्वर की हजूरी में बैठकर उसकी संगति करें, उसके वचन को पढ़ें, सीखें, समझें। इससे पहले कि हम आज की आराधना को प्रारंभ करें, परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे जो लिया जाता है वचन संहिता 1। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वे उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वे पुरुष करे वे सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष देवे। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएं, खुदा से हम प्रार्थना मांगें। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा विलम्ब से कोप करने वाले अत्यंत दयालु पिताजी, बड़ी ही दीनता नम्रता के साथ आज की सुबह अपने सिरों को आपके सम्मुख झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, प्रेम के लिए जो बीते समय से लेकर अब तक हमारे जीवन में बना रहा। आपने बड़ी सहायता हमारे जीवन में दिखाई है, बड़ा अनुग्रह आपने हमारे जीवन में दिखाया है, हमको इस जिंदों के प्रति पर सुरक्षित रखा है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज आपके जी उठने का दिन है। आपने सौभाग्य दिया कि हम अपने घरों में रहते हुए आपके कलाम को सुने, समझे, सीखें और आपके द्वारा मार्गदर्शन को प्राप्त करें। सो हम में से हर एक को आप आशीषित कीजिए, अपने वचन के अनुसार हमसे बातचीत कीजिए, हमारे ईमान को और भी मजबूत बनाइए ताकि हम दिन प्रतिदिन आपकी अगुवाई में आगे बढ़ते चले जाएं। इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के वचन से पढ़ेंगे जो लिया जाता है व्यवस्था विवरण, उसका 5 अध्याय 28 से 33 पद। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 28 से 33 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों ने जो बातें तुझसे कही हैं मैंने सुनी है। इन्होंने जो कुछ कहा है वह ठीक ही कहा है। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वह मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। इसलिए तू जाकर उनसे कह दे कि अपने डेरों को लौट जाओ, परंतु तू यहीं मेरे पास खड़ा रहे और वे मेरी सारी आज्ञा और विधियां और नियम जिन्हें तुझे उनको सिखाना होगा तो उससे कहूँगा, जिससे वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकारी मैं उन्हें देने पर हूँ माने। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जिस मार्ग में चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी हो गए उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष देवे, आमीन। आज की सुबह हम विचार करना चाहेंगे कि परमेश्वर के साथ चलना क्यों जरूरी है। परमेश्वर ने जो टॉपिक हमें दिया है, कई बार हम परमेश्वर के साथ चलते हैं परंतु हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर के साथ चलना क्यों जरूरी है। और आज पूरी दुनिया को, बहुत से लोगों को इस बात को समझना है कि हमें परमेश्वर के साथ चलना क्यों जरूरी है और परमेश्वर के साथ चलने का क्या मतलब है। इससे पहले कि हम परमेश्वर के साथ चलना क्यों जरूरी है उस पर विचार करें, सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि परमेश्वर के साथ चलने का क्या मतलब है। जब हम इसको समझ लेंगे तो सचमुच में हम परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब बाइबल में बताया गया मीका 6 और 8 पद में लिखा हुआ, मीका 6 और 8 पद में लिखा हुआ है, हे मनुष्य। उसको पूरे पद में अलग अलग बातें बताई गई हैं परंतु उसके अंतिम पद में लिखा हुआ है, शुरू से लेकर अंतिम में, हे मनुष्य, परमेश्वर क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चल। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है कि हम कितने नम्रता और दीनता के साथ उसके साथ चलें।
और बाइबल में मीका नबी के साथ बताया गया, हे मनुष्य में तुझे बता चुका है क्या उचित है। और उस बातों में एक बात ये भी बताई गई है कि तू परमेश्वर के साथ नर्मता के साथ चलता रहे। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है ईश्वर के निर्देशन में चलना। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के गाइडेंस में, परमेश्वर के निर्देशन में अपने जीवन में आगे बढ़ें। कई बार हम सांसारिक निर्देशन में आगे बढ़ते हैं, कई बार हम अपने बुद्धि के निर्देशन में आगे बढ़ते हैं, कई बार हम किसी के कहने के निर्देशन में आगे बढ़ते हैं। परंतु बाइबल बताती है कि परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है कि हम इंसानों को, हम विश्वासियों को ईश्वर के निर्देशन में चलना चाहिए। और कई बार मनुष्य इस बात को भूल जाता है और वो परमेश्वर के निर्देशन में नहीं चलता है। और हम आज की सुबह हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि हमें परमेश्वर के निर्देशन में चलना है और उसके डायरेक्शन में अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। पहला यूहन्ना 2:6 में लिखा हुआ, पहला यूहन्ना 2:6 में लिखा हुआ है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा मैं चलता। पहला यूहन्ना 2:6 में लिखा हुआ है, जो कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। जैसा यीशु मसीह चलता था वैसे ही हमें भी परमेश्वर के निर्देशन में दीनता और नम्रता के साथ चलते चले जाना है। परमेश्वर के सारे रास्ते अच्छे रास्ते हैं, ध्यान रखिएगा। जब हम परमेश्वर के निर्देशन में आगे बढ़ते हैं, हम इस बात को समझें कि परमेश्वर के सारे रास्ते अच्छे रास्ते हैं। दुष्टों का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है और होता भी है। बाइबल में लिखा हुआ, जो हमने भजन संहिता 1 अध्याय पढ़ा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वे सफल होता है। तो हम परमेश्वर के रास्ते पर अगर चल रहे हैं तो जो कुछ भी हम करेंगे वो काम सफल होते जाएंगे। परमेश्वर के सारे रास्ते सफलता के रास्ते। परेशानियां हो सकती हैं, कठिनाइयां हो सकती हैं, चैलेंज हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर के सारे निर्देशन, परमेश्वर के सारे रास्ते भलाई की ओर हमें ले जाते हैं, अच्छाई की ओर हमें ले जाते हैं। इसलिए खुदा आज की सुबह हमें सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर के रास्तों को समझें और उस रास्ते पर चलते चले जाएं। उसके बाद हम देखना चाहेंगे कि अभी हमने देखा है कि परमेश्वर के रास्ते पर चलने का क्या मतलब है। उसके बाद हम देखेंगे कि परमेश्वर के साथ चलना हम विश्वासियों को क्यों जरूरी है। इस बात को भी हमें समझना है। कई बार हम समझते नहीं है कि परमेश्वर के रास्ते पर हम क्यों चलें, उससे हमें क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है। और बाइबल बताना चाहती है कि परमेश्वर के साथ चलना क्यों जरूरी है। व्यवस्था विवरण 5 और 23 में लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण 5 और 23 में, जिस मार्ग में चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पे चलते रहो। बाइबल बता रही है, मूसा से खुदावन बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर और बता रहे हैं कि जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, बता रहे मूसा, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो, तुम्हारा भला हो और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें बहुत दिनों के लिए बने रहो। ये किस प्रकार से देखिए हम परमेश्वर रास्ते पर क्यों चलें। कई बार हम बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाते, वो सोचते हैं परमेश्वर के रास्ते पर चलने से क्या बेनिफिट होगा। बाइबल बता रही है, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो और जिस देश के तुम अधिकारी होंगे उसमें बहुत दिनों के लिए बने रहो। परमेश्वर के साथ चलना जीवन सरल और आसान बनता जाता है। हमें इस बात को समझना, परमेश्वर के रास्ते पे चलते जाएंगे, आपका जीवन सरल होता जाएगा, आपका जीवन आसान होता जाएगा और जीवन में एक आशा बनी रहेगी। अगर हम परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चलेंगे तो आशा खत्म हो जाएगी, जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाएंगी, जीवन में चुनौतियां बढ़ जाएंगी और हम सोचेंगे हमारे जीवन में ऐसा क्यों होगा। इसलिए खुदा बताना चाहता है कि आप खुदा के रास्ते पर चलिए और उसके आज्ञा को मानिए, जिससे हमारा भला हो, हमारा जीवन सरल बनता जाए। कठिनाइयाँ आएंगी परंतु खुदा उसे हटाता जाए। कई बार हम इस बात का अनुभव नहीं करते हैं कि परमेश्वर के साथ चलना हमारे जीवन के लिए कितना लाभदायक। हम कई बार इसका अनुभव नहीं कर पाते।
एक्सपीरियंस हमें नहीं मिल पाता है कि परमेश्वर के साथ चलना कितना लाभदायक है। आज बहुत से लोग इस बात को अनुभव नहीं कर पाए। पूरी दुनिया में भी लोग इस बात को भूल गए कि ईश्वर के साथ चलना क्यों जरूरी है। परमेश्वर के साथ चलेंगे, आपका जीवन आशा भरा जीवन होगा, आपका जीवन सरल जीवन बनता जाएगा, आपका जीवन आनंदमय जीवन बनता जाएगा और आपका जीवन एक लाभदायक जीवन बनता जाएगा। यदि हम उसके साथ ना चलें तो हमारा जीवन लाभदायक नहीं हो सकता। यदि हम खुदा के साथ नहीं चलेंगे तो हम वो जीवन में कोई लाभ दिखाई नहीं देंगे। हम चलते चले जाएंगे और शैतान हमें पकड़ता जाएगा और हम नाश होते जाएंगे। कुछ कारण है जिसको द्वारा हम देखेंगे कि परमेश्वर के साथ चलना जीवन के लिए कितना लाभदायक। एक दो पॉइंट में हम देखेंगे कि परमेश्वर के साथ चलना कितना ज़्यादा लाभदायक है और वो लाभ हमें अपने जीवन में उठाना। पहली चीज, परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं तो सारी चीजें संभव होती जाती हैं। असंभव कुछ भी नहीं है, परंतु जो इंसान परमेश्वर के साथ चलेगा वो हर बात को संभव होता हुआ देखेगा। वॉकिंग विद गॉड मेक्स थिंग्स पॉसिबल। परमेश्वर के साथ चलना बहुत सी बातों को आसान बनाता है, बहुत सी बातों को संभव बनाता है। जीवन में दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, मृत्यु है, संघर्ष है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य कर बातों को आसान बनाती है। बहुत सारे संघर्ष है, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चीजों को हम देखते ही असंभव है, परंतु जो इंसान परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर असंभव को संभव बना देता है। बीमारी में हम पड़े हुए, डॉक्टर कहते हैं असंभव है, परंतु जब खुदा के साथ चल रहे हैं संभव। राजा हिजकिय्याह देख रहा था कि उसको जब भविष्यवाणी हुई असंभव सा नजर आ रहा, परंतु वो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, संभव बन गया और आयु के 15 वर्ष हो गए। तो इसलिए परमेश्वर के साथ चलते रहे। बीमारी रहेगी, मृत्यु है, संघर्ष है, तकलीफ है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में काम करती है और असंभव सी दिखती हुई बातें संभव सी नजर आती है और हम उसमें से निकल जाते हैं। कितना लाभदायक बात है कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमारे जीवन में बहुत से लाभ हमें दिखाई देते हैं और सबसे बड़ा लाभ यह है कि असंभव होती हुई बात संभव बन जाती है और हम विश्वास से आगे बढ़ते रहते हैं। लेवी व्यवस्था 26 और 12 से 13 पद में लिखा हुआ है। लेविटिकस चैप्टर 26 वर्स 12 to 13 में लिखा हुआ है, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया। यहाँ पे किस प्रकार से खुदा बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से निकाल कर लाया हूँ। असंभव बात थी कि इस्राएली मिस्र से निकल जाएं। कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म खुदा ने किए। लाल समुद्र को पार करना असंभव था, परंतु खुदा के साथ जब लोग चले तो वो संभव बने। और भी बहुत सी बातें वहाँ पे होती गई। मन्ना खुदा खिलाता गया, जंगल में खुदा ने अच्छे से अच्छे इंतजाम किए, रात को आग के खंभे के रूप में, दिन को बादल के खंभे के रूप में। असंभव है, परंतु खुदा के साथ जो लोग चलते हैं वो संभव होता हुआ देखे। और इजराइली लोग मिस्र से चले गए और उनको सीधा खड़ा खुदा ने रखा और उन्हें आशीषित किया। परमेश्वर निरंतर हमारे साथ चलना चाहता है, हर परिस्थिति में वो आपके साथ। सवाल ये है, क्या हम परमेश्वर के साथ चलें? हर परिस्थिति में खुदा हमारे साथ चलना चाहता है। सवाल इस बात का है कि हम विश्वासी लोग परमेश्वर के साथ चलने को तैयार हैं या नहीं। यदि आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, ये आपके जीवन के लिए लाभदायक होगा, यह आपके जीवन के लिए आशीष का कारण होगा, यह आपके जीवन के लिए आनंद का कारण होगा, यह आपके जीवन के लिए असंभव से संभव होता हुआ चला जाएगा। आप किसी भी चीज का सामना कर रहे हैं, आप बीमारी में हैं, मृत्यु का सामना कर रहे हैं, संघर्ष का सामना कर रहे हैं, आर्थिक तकलीफ का सामना कर रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ चलिए। परमेश्वर असंभव को संभव कर देगा और आपके जीवन में अच्छाइयों को वो दिखाएगा। दूसरी बात जो हम देखना चाहेंगे, परमेश्वर के साथ चलना जीवन में शांति का कारण होता है। परमेश्वर के साथ चलना जीवन में शांति का कारण। आज लोग शांति सब कुछ है परंतु शांति नहीं है, क्योंकि वो दुनिया के साथ चल रहे हैं।
अपने धन, अपनी ताकत, अपने पैसे के साथ वो चल रहा है, अपनी बुद्धि के साथ चल रहे हैं, और इस सारे चाल चलन में जीवन में शांति नहीं है, परिवार में शांति नहीं। परंतु बाइबल बता रही है परमेश्वर के साथ चलना जीवन में शांति का कारण होता है। यदि आप अपने जीवन में शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, सुकून को प्राप्त करना चाहते हैं, आप परमेश्वर के साथ चलते चले जाएं। भजन संहिता 23 और 4 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 23 और 4 में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहाँ पे दाऊद की उस शांति के कारण को हम देख रहे हैं। दाऊद परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति, और वो कह रहे हैं चाहे मैं बहुत अंधकार में तराई में होकर घबरा नहीं रहे, शांति उनके जीवन में दिखाई दे रही है, बड़ा आनंद दिखाई दे रहा है, विश्वास दिखाई दे रहा है, और वो जानता है चाहे वो घोर अंधकार की तराई में ऊपर चले तो अभी वो हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर के साथ चलिए। यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, खुदा का डायरेक्शन आपको जीवन में शांति देगा, आनंद देगा, और आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तीसरी बात, परमेश्वर के साथ चलना जीवन में आशीष का कारण होता है। परमेश्वर के साथ चलना क्यों जरूरी है, उसका तीसरा कारण हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के साथ चलना जीवन में आशीष का कारण होता है, ब्लेसिंग्स का कारण। यदि आप अपने जीवन में आशीषों को चाहते हैं, आप परमेश्वर के साथ चलना प्रारंभ कीजिए। इब्रानियों 4:15 से 16 पद में लिखा हुआ है, इब्रानियों 4:15 से 16 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वे सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो अभी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता। यदि हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर भी हमारी सहायता करते हैं, हमारे जीवन को आशीष में बना। हो सकता है हम जीवन में व्याकुल हो, परेशानी में हो, आप बड़ी ब्लेसिंग्स को चाहते हैं, अनुग्रह के सिंहासन के सामने आइए, खुदा के सम्मुख प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आपके जीवन में अवश्य आशीष देंगे। इन 3 बातों से हमने देखा है कि परमेश्वर के साथ चलना कितना लाभदायक है, कितना आशीष का कारण है, और परमेश्वर के साथ चलना किस प्रकार से खुदा हमें असंभव से संभव बातों को भी दिखाता है। इसलिए परमेश्वर के साथ हम चलते जाएं। और चौथी बात हम देखेंगे, उसके बिना चलना जीवन में परेशानी का कारण हो सकता है। उसके बिना चलना, परमेश्वर के बिना चलना जीवन में परेशानी का कारण हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है परमेश्वर ज्योति है, और ज्योति के साथ हम चलते हैं तो हमारे रास्ते आसान हो जाते हैं। परमेश्वर ज्योति है, और उसके बिना यदि हम चलेंगे तो हम अंधकार में चलते हैं, अंधकार में चलेंगे तो हमारा जीवन नाश हो जाएगा। और परमेश्वर के साथ चलना हमारे जीवन में आशीष का कारण है, और परमेश्वर के साथ यदि हम नहीं चल रहे हैं तो वो एक परेशानी का कारण भी बन सकता है। परमेश्वर के साथ चलिए, क्योंकि वो जीवन की ज्योति है, वो रास्ते को दिखाता है, और यदि इसके बिना हम नहीं उसके बिना चलेंगे तो हम अंधकार में जा रहे हैं और हम नाश हो जाएंगे। हम क्यों दुख उठाएं जब परमेश्वर हमारे साथ। कई बार हम दुख उठाते रहते हैं, परेशानियों का सामना करते रहते हैं, अंधकार में हम चलते रहते हैं। यीशु के बिना यदि आप चलेंगे तो आपका जीवन बिना आशीषों के रहेगा, अंधकार में रहेगा, परेशानी में। परंतु खुदा के साथ चलेंगे तो वो दिन प्रतिदिन आपके लिए ज्योति के द्वारा रास्ते को दिखाता जाएगा और आपके जीवन को आशीष में बनाता जाएगा। यूहन्ना 8 और 12 पद में लिखा हुआ, जॉन चैप्टर 8 वर्स 12 में लिखा हुआ है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। बाइबल बता रही है स्पष्ट रूप है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, मैं जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हम खुदा के पीछे चलते चले जाए। आज की सुबह ये सवाल है, क्या हम परमेश्वर के पीछे चलने के लिए समर्पित हैं? क्या हम हर परिस्थिति में परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? हम सोचें, विचार करें, क्या हम परमेश्वर के पीछे चलने के लिए समर्पित हैं, डेडिकेट हैं? क्या हम अभी भी डगमगा रहे हैं, या परमेश्वर को छोड़कर हम किसी दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं? क्या हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं?
खुदा चाहता है कि हर एक विश्वासी परमेश्वर के पीछे चलने के लिए समर्पित हो, डेडिकेट हो, और हर परिस्थितियों में हम खुदा के पीछे चलें। ये नहीं है कि जब सब कुछ अच्छा हो तभी हम खुदा के पीछे चलें। दुख में भी, तकलीफ में भी, परेशानियों में भी, महामारियों में भी हम खुदा के पीछे चलें। वी आर डेडिकेट पीपल, हम समर्पित होना चाहिए। आज विश्वासियों में इस समर्पण की कमी है कि वो परमेश्वर के पीछे उसके मतलब को नहीं समझते हैं और परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं। परमेश्वर के पीछे चलना आपके जीवन के लाभदायक है। परमेश्वर के पीछे चलना आपके जीवन के लिए आशीष का कारण है। परमेश्वर के पीछे चलना आपके लिए ज्योति का कारण है, आनंद का कारण है। आप निरंतर परमेश्वर के पीछे चलते जाइए। हम इस बात को भूलते जा रहे हैं, इसलिए खुदा अलग अलग कलाम के द्वारा हमें सिखा रहा है कि हमारा जीवन परमेश्वर के पीछे चलने से ही सफल है। और यदि हम सांसारिक दृष्टि से चल रहे हैं, वो आनंद थोड़े समय का है, परंतु हम शैतान के चुंगल में फंस सकते हैं, नाश हो सकते हैं, और एक आशीष जो हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। तो हमेशा याद रखें, परमेश्वर के साथ चलना क्यों जरूरी है। उसका कारण यह है कि यदि आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो असंभव से संभव की ओर आप आगे बढ़ते जाएंगे और जीवन में शांति का कारण आपके लिए होगा और आपके जीवन में आपको आशीष मिलती जाएगी। और याद रखिए, यदि आप परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे, आप परेशानियों में फंसते जाएंगे, अशांति आती जाएगी, आनंद खत्म हो जाएगा, आप व्याकुल बने रहेंगे। सो आज विचार करें कि हमें परमेश्वर के पीछे चलने के लिए समर्पित हो। यदि आप समर्पित हैं, खुदा आपको और आशीष देगा, परमेश्वर और आपको जीवन में आगे बढ़ाए। यदि आपने अभी भी अपने जीवन में समर्पण नहीं लिया है, आज की सुबह आप समर्पण लें कि मैं हर परिस्थिति में खुदा के पीछे चलूंगा। और सचमुच में जब आप पीछे चलेंगे तो हर प्रकार से खुदा, जिस प्रकार से इजरायली के लिए रास्ते खोलता गया, हमारे लिए भी संसार में रास्ते खोलता जाए। और सचमुच में इस महामारी में हमने देखा है कि जब हम खुदा के पीछे चलते रहे समर्पण के साथ, तो खुदा रास्ते खोलता चला गया, हमारी सहायता करता गया, हमारी जरूरतों को पूरा करता गया। हमारे घरों में उसने शांति को बनाए रखा, हमारे घरों में चंगाई को बनाए रखा। ये सब कुछ कारण है कि आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। आप विचार कर सकते हैं, यदि आप परमेश्वर के पीछे ना चलते तो इस महामारी में कितने लोग हैं जो अंधकार में चले गए, निराशा में चले गए, मृत्यु में चले गए, संघर्ष में हो गए, आर्थिक संकट खड़ा हो गया, परेशानियां खड़ी हो गई, वो निकल नहीं पा रहे हैं। परंतु परमेश्वर ने हमको इसलिए अब तक इस संसार में बनाए रखा है कि हम परमेश्वर के साथ आगे चलें, उस बात को समझें कि परमेश्वर के साथ चलना कितना लाभदायक है, ताकि हम बने रहें इस पृथ्वी पर और खुदा की भलाइयों को हम देखते चले जाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको आशीष दे और वो समर्पण हमारे जीवन में बना रहे कि हम हर परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ चलें और उसकी महिमा करते जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर से हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, जिसने हमें सिखाया है कि हम परमेश्वर के पीछे क्यों चलें। सचमुच में आपके पीछे चलना हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, सचमुच में एक शांति का कारण है, सचमुच में एक आशीष का कारण। आपने हमें आशीष दी। हमें शरीर को ऐसा समर्पण का जीवन दीजिए कि हम हर परिस्थितियों में आपके पीछे निरंतर चलते चलते और आपकी महिमा करने वाले हो सकें, आपके डायरेक्शन में अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सकें। धन्यवाद देते हैं, अब तक आपने संभाला है, सहायता मदद की है। दुनिया में महामारी रही, परेशानियां रही, चुनौतियां रही, लॉकडाउन का हमने सामना किया, अलग अलग चुनौतियों का सामना किया, परंतु इस परिस्थितियों में भी आपने हम विश्वासियों को संभाला है, सहायता मदद की है, उसके लिए आपका धन्यवाद। हमारी पूरी कलीसिया को आशीषित कीजिए, हर परिस्थिति में खुदा आप इन्हें संभालिए, सहायता मदद कीजिए, इनके घरों में आशीष बनी रहे, आनंद बना रहे, शांति बनी रहे और हर इंसान बहुतायत के जीवन को जीने वाला हो सके। जो लोग बीमार हैं खुदावन, आप उन्हें चंगाई दीजिए। जो लोग किसी परेशानी में हैं, वो आपके पीछे चले और उस परेशानी से निकलने वाले हो सके। जो लोग सोच रहे हैं ये बात असंभव है, आप उनके जीवन में कार्य करें ताकि वो संभव होता हुआ देख सकें और आपकी महिमा होने वाली हो सके। पूरे हफ्ते भर आपने हमें संभाला है, आने वाले इस पूरे वीक में भी आप हमें संभालिए। हमारे जीवन में ऐसी अगुवाई दीजिए कि हम निरंतर आपके पीछे चलते चले जाएं और आपके नाम को ऊंचा करने वालों से। कलीसिया के हर एक परिवार को संभालिएगा, सहायता मदद कीजिए और जितने भी विश्वासी हमारे हैं राजस्थान डायसिस को सबको आशीषित कीजिए
और पूरे वर्ल्ड में एक बार फिर से अच्छा वातावरण दीजिए, इस महामारी को पूर्ण तरीके से खत्म कीजिए ताकि सारी बातें नॉर्मल हो जाए और आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपकी बेटी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने कहा जब जब प्रार्थना करो तो इस प्रकार से किया करो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह कसूर को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत में चला हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन। खुदा इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और यह पूरा हफ्ता आपके जीवन के लिए आशीष का कारण हो। जो भी आप खुदा के लिए कर रहे हैं उससे खुदा आपको निरंतर बरकत देता चलेगा। जय मसीह।